नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। एक कहावत आप सभी लोगों ने सुनी होगी, कौवा चला हंस की चाल और अपनी ही चाल भूल गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ दोस्तों कुछ ऐसा ही हुआ है। जहां पर उन्हें संविधान की रक्षा करनी चाहिए वो बीजेपी की रक्षा करने लगी है। जहां पर उन्हें देश की जनता का और संविधान का ख्याल रखना चाहिए वहां पर वो राजनीति करने लगी है। सीजीआई जस्टिस बी.आर. गवई से 14 सवाल पूछकर खुद फंस गई है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। क्या राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की पावर अब सुप्रीम कोर्ट कम कर देगा? दोस्तों, हम सभी को पता है कि सबसे सर्वोच्च संविधान है। भले ही बीजेपी वाले ना माने, भले ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति धनखड़ न माने, क्योंकि अभी फिर उन्होंने एक बयान जारी किया जहां पर कहा कि संसद ही सर्वोच्च है। भाई मैं नहीं मानता हूं, मैं संविधान को ही मानता हूं। मैं बाबा भीमराव अंबेडकर साहब के संविधान को मानता हूं कि वही सर्वोच्च है, उसके नीचे ही सब कुछ है। लेकिन अगर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को एक संवैधानिक पद मिला है तो मुझे नहीं लगता कि उन्हें प्रवक्ता बनना चाहिए, उन्हें किसी पार्टी का प्रचार करना चाहिए या फिर एक पार्टी के लिए ही काम करना चाहिए। यह राष्ट्रपति का काम नहीं होता है। राष्ट्रपति का काम होता है कि वो देश की जनता और संविधान को लेकर चले, क्योंकि राष्ट्रपति ही देश का पहला नागरिक होता है। लेकिन आजकल जो कुछ हो रहा है दोस्तों, कहने वाली बात नहीं है। बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने 3 महीने की समय सीमा लगा दी कि 3 महीने के अंदर जहां पर विपक्ष की सरकार है या फिर जहां पर बीजेपी की सरकार है, 3 महीने के अंदर आप विधेयक को मंजूरी दीजिए या फिर मत दीजिए, तो लटका कर मत रखिए, 3 महीने के अंदर क्लियर कर दीजिए। इसमें दिक्कत क्या है? लेकिन बीजेपी को बड़ा बुरा लगा, उपराष्ट्रपति धनखड़ को बड़ा बुरा लगा, अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भी बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा है। इसी मामले को लेकर सीजीआई बी.आर. गवई से 14 सवाल पूछ लिए। जरा सोचिए, 14 सवाल पूछ लिए। लेकिन दोस्तों, अब तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन का बयान सामने आ गया है, जहां पर उन्होंने कहा कि मैं सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़ा हूं। तमाम मुस्लिम संगठन कह रहे हैं कि हम भी सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े हैं, जस्टिस बी.आर. गवई के साथ खड़े हैं। दोस्तों, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि आप किसके साथ खड़े हैं? और दोस्तों, खबर यह भी आ रही है कि कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों को अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ये जो 14 सवाल पूछे हैं ना, अब कई राज्यों के मुख्यमंत्री बड़ी बैठक करने जा रहे हैं। क्या सच में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मुश्किलें बढ़ गई हैं? एक तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया कि देखिए, हम कार्यपालिका में दखल देंगे। जस्टिस बी.आर. गवई ने साफ साफ कहा कि हम खामोश नहीं बैठ सकते, हम संविधान को मरता हुआ नहीं देख सकते, हम लोकतंत्र को तड़पता हुआ नहीं देख सकते। अगर कार्यपालिका मनमानी करेगी, अगर कार्यपालिका तानाशाही करेगी, तो हम हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठेंगे, हम सामने आएंगे, हम एक्शन लेंगे। जस्टिस बी.आर. गवई ने साफ साफ कह दिया है। और दोस्तों, अब तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों को एकत्रित करने जा रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जो 14 सवाल पूछे हैं सुप्रीम कोर्ट से, उस सवाल के खिलाफ अब मुख्यमंत्रियों की बैठक होने जा रही है। यह कहा जा रहा है कि यह सरकार तानाशाही कर रही है। दोस्तों, ये मेरे शब्द नहीं है, ये एम.के. स्टालिन साहब के शब्द हैं। और मैं आप लोगों को यहां पर उसका बयान भी दिखाता हूं। देखिए, लिखा भी है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट से पूछे 14 सवाल तो तमिलनाडु सीएम स्टालिन क्यों भड़क गए। देखिए, लिखा है, सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए विधेयक पर निर्णय के लिए समय सीमा तय की थी। इस पर राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट से 14 सवाल पूछकर स्थिति स्पष्ट करने को कहा। राष्ट्रपति के इन सवालों के बाद तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन बीजेपी पर भड़क गए। देखिए, लिखा है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर राष्ट्रपति मुर्मू ने पूछा सवाल तो नाराज हुए सीएम स्टालिन, बोले हम पूरी ताकत से लड़ाई लड़ेंगे। देख लीजिए, तमिलनाडु की सरकार ने कहा कि हम पूरी ताकत से लड़ाई लड़ेंगे और हम जस्टिस बी.आर. गवई के साथ खड़े हैं, हम सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े हैं, हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश का सम्मान करते हैं, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने 3 महीने की समय सीमा निर्धारित की।
लेकिन अब दोस्तों मामला बहुत ही भयंकर रूप लेता चला जा रहा है। वहीं पर एमके स्टालिन ने एक्स पर लिखा, मैं केंद्र सरकार के राष्ट्रपति संदर्भ की कड़े शब्दों में निंदा करता हूं, जो तमिलनाडु राज्यपाल मामले और अन्य उदाहरणों में सुप्रीम कोर्ट द्वारा पहले से तय की गई संवैधानिक स्थिति को पलटने का प्रयास करता है। दोस्तों देखिए लिखा है, राष्ट्रपति की ओर से संदर्भ पत्र भेजे जाने के मुद्दे पर दूसरे राज्यों की राय लेगा तमिलनाडु। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने साफ साफ कहा कि हम अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों को बुलाएंगे, हम बैठक करेंगे कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ये जो कर रही हैं, न्यायपालिका पर जो दबाव डाल रही हैं, ये सही है या फिर गलत है, इसको लेकर हम अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी बुलाएंगे, हम बैठक करेंगे। दोस्तों वहीं पर स्टालिन ने सवाल उठाते हुए ये पूछा कि राज्यपालों के लिए समय सीमा तय करने में क्या आपत्ति है? बताइए जरा, क्या आपत्ति है, क्या दिक्कत है? यह जरूरी है कि साल 2 साल 4 साल विधेयक पेंडिंग पड़े रहें? यह सही है, यह गलत है भाई। जनता को तुरंत फायदा मिलना चाहिए, तो विधेयक को पेंडिंग क्यों रखा जाता है? आप राज्यपाल या फिर राष्ट्रपति इसीलिए बने हैं, तो आप अपना काम क्यों नहीं करते? और जब आप अपना काम नहीं करेंगे तो मजबूरन न्यायपालिका को सामने आना पड़ेगा। और दोस्तों यही हुआ है, बिना राज्यपाल और राष्ट्रपति के मंजूरी के सुप्रीम कोर्ट ने 10 विधेयकों को कानून बना दिया, जिसकी वजह से राष्ट्रपति को भी लगा और राज्यपाल को भी लगा कि सुप्रीम कोर्ट उनका हक छीन रहा है। हक नहीं, आपको जगा रहा है, आप सोए हुए हैं। जहां पर बीजेपी की सरकार है वहां पर विधेयक तुरंत कानून बन जाते हैं, लेकिन जहां पर विपक्ष की सरकार है, अगर वहां की विधानसभा से विधेयक किसी भी तरीके से पास कराए जाते हैं तो राष्ट्रपति और राज्यपाल हस्ताक्षर ही नहीं करते हैं। अब दोस्तों इसी मामले को लेकर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने 2-4 सवाल पूछे हैं। उन्होंने कहा कि राज्यपालों के लिए समय सीमा तय करने में क्या आपत्ति है? क्या भाजपा विधेयकों को रोकने की राज्यपालों की कोशिशों को वैध करना चाहती है? क्या केंद्र सरकार गैर भाजपाई राज्यों और उनकी विधानसभाओं को पंगु बनाना चाहती है? बिल्कुल सही सवाल यहां पर किया है एमके स्टालिन साहब ने कि जहां पर विपक्ष की सरकार है वहां की विधानसभाओं को क्या यह सरकार पंगु बनाना चाहती है? अपने राज्यपाल की नियुक्त करके क्या वहां पर वहां की जनता के लिए कोई कानून लागू नहीं हो सकता है? यह तो गलत है। देखिए यहां पर लिखा है दोस्तों, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिले अमित शाह और अर्जुन राम मेघवाल। यहीं से कहानी शुरू होती है और द्रौपदी मुर्मू जस्टिस BR गवई से 14 सवाल पूछ लेती हैं। वो सवाल क्या है इसको लेकर मैं पहले ही वीडियो बना चुका हूं, तो आप लोग जाकर उसे देख सकते हैं। संसद ही सुप्रीम है, एक बार फिर गरजे हैं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़ ने कहा कि संसद ही सुप्रीम है, फिर गरजे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, सुप्रीम कोर्ट को दे दी नई सीख। अब यहां पर देखिए दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट को एक बार फिर नसीहत दी गई है। एक बार फिर उपराष्ट्रपति धनखड़ ने कहा है कि संसद ही सुप्रीम है और जस्टिस BR गवई ये बता रहे हैं कि संसद नहीं बल्कि संविधान सर्वोच्च है। दोस्तों मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि आप लोग क्या कहना चाहेंगे, संसद सर्वोच्च है, संसद सर्वोच्च है या फिर संविधान सर्वोच्च है? मैं आप सभी लोगों से पूछना चाहता हूं, कमेंट करके बताइए कि संसद सर्वोच्च है या फिर सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च है। देखिए यहां पर लिखा है, केंद्र सरकार पर फिर बरसे स्टालिन, आखिर किस मामले पर लगाया तानाशाही का आरोप? देखिए यहां पर केंद्र सरकार को लेकर के एमके स्टालिन ने तानाशाही का आरोप लगा दिया है कि यह सरकार मनमानी कर रही है। देखिए लिखा है, यह विवाद राज्यपाल RN रवि और तमिलनाडु सरकार के बीच लंबे समय से चले आ रहे मतभेदों से जुड़ा है और ये अभी भी मामला सुलझने का नाम ही नहीं ले रहा है। दोस्तों यहां पर मामला यहीं से बिगड़ा है जब सुप्रीम कोर्ट का एक ऐतिहासिक फैसला आया, जहां पर तमिलनाडु के 10 बिल को कानून बना दिया बिना राज्यपाल और राष्ट्रपति के मंजूरी के। इसी बात को लेकर के मामला भयंकर रूप ले चुका है। कार्यपालिका और न्यायपालिका में जबरदस्त भिड़ंत हो रही है और ये जो 3 महीने का जो नियम लगा है या फिर जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी किया कि 3 महीने के अंदर राष्ट्रपति और राज्यपाल को बताना होगा, तो ये सुप्रीम कोर्ट का नहीं बल्कि मोदी सरकार का ही नियम है।
साल 2016 में गृह मंत्रालय ने खुद ये एडवाइजरी जारी की थी राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए कि 3 महीने के अंदर ऐसा होना चाहिए। देखिए मैं आपको खबर दिखा रहा हूं, तो ये एडवाइजरी गृह मंत्रालय की तरफ से जारी की गई, लेकिन सवाल सुप्रीम कोर्ट से पूछे जा रहे हैं। तो इस पूरे मामले को लेकर आप सभी लोगों को क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।